INS न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। TDP के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने जुमे को एक खुसूसी वेबसाइट का आगाज किया ताकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पार्टी के NRI हामियों और अकाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। इसके एक हिस्से के तौर पर पार्टी हैदराबाद के मरकजी दफ्तर में 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन, लैंडलाइन और व्हाट्सएप भी कायम की गई हैं ताकि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले पार्टी कैडर्स के बच्चों को मदद फराहम की जा सके। हैदराबाद में वेबसाइट का आगाज करने के बाद TDP सरबराह ने हंगामी हालात में पार्टी NRI विंग्स की खिदमत की सताइश की। नायडू ने बैरून ममालिक में TDP के मद्दाहों से कहा कि वो वेबसाइट पर अपने नाम दर्ज कराएं और वहां की खिदमत हासिल करें। नायडू ने कहा कि ये खुशी की बात है कि TDP के 40वीं यौम तासीस की तकरीबात बैरूनी ममालिक में भी मुनक्किद की गई। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड ने बरकी ट्रक के हिस्सों में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को वसात देने की पहल की एक हिस्से के तौर पर जुमे को यहां हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक टप्पर टाइल्स का कामयाबी से आगाज किया। प्रोटोटाइप हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक टप्पर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। हिंदुस्तान में अपनी नौयत का पहला ट्रक ओलेक्ट्रा टप्पर एक ही चार्ज पर 220 किलोमीटर की रेंज के साथ एक हेवी ड्यूटी होगी। सस्पेंशन टप्पर के साथ बनाया गया है जो 25% से ज्यादा दर्जा बंदी का इंतजाम करने की सलाहियत रखता है। बुलंदी वाली सड़कें और घाट सड़कें हैदराबाद के मज़ाफ़ात में जल्द ही बनने वाली जदीद तरीन सहूलत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमे को कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत में निचली अदालतों में अमला की कमी पर काबू पाने के लिए इजाफी 1730 आसामियां मंजूर करेगी। उन्होंने बताया कि 2014 में तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से अदालतों के लिए 4348 ओहदों को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स 2022 की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना रियासती अदलिया को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड्स फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने मुशाहिदा किया कि तेलंगाना रियासत की अदलिया मुल्क में एक रोल मॉडल साबित होगी अगर निचली अदालतों के जुडिशियल अफसरान और हाई कोर्ट के जज मुकदमात को तेजी से निपटा सके। वजीर आला ने रियासत के हाल ही में तश्कील पाने वाले 23 अजला में जिलाई अदालतों की तामीर का ऐलान किया और दुर्गम चेरू के करीब 30 एकड़ जमीन जल्द ही हाई कोर्ट के 42 जजों के लिए रिहाइश गाहों की तामीर के लिए अलॉट की जाएगी। हुकूमत के 111 जियो को मनसूख करने के फैसले से हैदराबाद मेट्रोपोल ऑटोन रीजन के मास्टर प्लान को हतमी शक्ल देने में मजीद 1 साल की ताख़ीर होगी। अगरचे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 3 साल कबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने को कहा था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। हुक्काम का कहना है कि वजीर आला की हिदायत के मुताबिक वो 3 माह के अंदर मास्टर प्लान तैयार कर सकते थे, लेकिन ASCI की जानिब से स्टैक होल्डर्स जैसे सेहत, तालीम, बिजली और सनत के महकमों के साथ जामा मास्टर प्लान से इनकी तौक़ियात को समझने के लिए कोई मीटिंग नहीं की गई। ताहम म्यूनिसिपल इंतजामिया और शहरी तरक्की के हुक्काम का कहना है कि जामा मास्टर प्लान को रोक दिया गया था क्योंकि हुकूमत जियो 111 को मनसूख करने का इरादा रखती थी। किसान जिन्होंने राबी के मौसम में धान की बुआई के खिलाफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बयानात के बाद धान की काश्त का इंतखाब नहीं किया, कम अज कम इमदादी कीमत MSP पर धान की खरीदारी के रियासती हुकूमत के फैसले से खुद को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने राबी के मौसम में धान की बुआई न करने से होने वाले नुकसानात के लिए हुकूमत से 25,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा देने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर की अपील के बाद राबी में धान की काश्त रियासत में 2021 में 52 लाख एकड़ से घटकर 35 लाख एकड़ रह गई। 17 लाख रकबा की कमी। जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने किसानों को खबरदार किया कि रियासत रबी में काश्तशुदा धान की खरीदारी नहीं करेगी। किसानों की अक्सरियत ने फसल की छुट्टी का इंतखाब किया क्योंकि इनकी जमीनें धान के अलावा दीगर फसलों के लिए मौजू नहीं थी। हैदराबाद के कुछ हिस्सों में जुम्मे के रोज हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की इत्तला मिली, जिससे लोगों को गर्मी से हल्की सी राहत मिली। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में जब शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा था,
अगले 6 दिनों में दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने के साथ नमी और हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। IMD हैदराबाद गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे के दौरान दर्जे हरारत उरूज पर है, जो हैदराबाद में 40 डिग्री सेल्सियस को छू गया है, जिसके बाद दर्जे हरारत में कुछ कमी आई है। पिछले 6 दिनों के मुकाबले अगले 6 दिनों में वस्ती और जुनूबी तेलंगाना, जिसमें हैदराबाद भी शामिल है, पुरसुकून रहने की पेश क़यासी की गई है। सनत व तिजारत के वज़ीर KT रामाराव ने जुम्मे को यहाँ शाहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजी SMT के स्टेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पहले मरहले का इफ्तिताह किया और कहा कि इससे मेक इन इंडिया को फ़रोग़ मिलेगा और गैर मुल्की स्टंट्स पर इन्हिसार कम होगा। वज़ीर ने इफ्तिताह पर SMT को मुबारकबाद दी और कहा, SMT के जदीद तरीन स्टंट्स मैन्युफैक्चरिंग और कार्डिक डिवाइसेस की सहूलत का आज का इफ्तिताह आला मेयार की मुकामी तौर पर तैयार करदा सस्ती सेहत की देखभाल की मसनूआत दस्तयाब कराने की तरफ एक कदम है, जो रियासत से बनाए जाएंगे। आलमी आबादी के लिए तेलंगाना का मुझे ये जानकर भी खुशी हो रही है कि ये सहूलत मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने पर 2000 से ज़्यादा लोगों को बराह रास्त रोज़गार के अलावा पूरी वैल्यू चेन में बिलवास्ता रोज़गार भी मिलेगा। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली एक 17 साल कसीर बासलाहियत लड़की ने हाल ही में 17 मुख्तलिफ ज़बानों में गाने के काबिल होने की वजह से अपना नाम इंटरनेशनल विंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। तेलंगाना के मंचिर्याल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली सुजाता और मुरली की बेटी जानवी ने अपनी शरीयत के लम्हात को हासिल किया, क्योंकि इस तकरीब में शरीक वज़ीर इंदिरा रेड्डी ने नौजवान को इसकी मुनफरिद सलाहियत पर मुबारकबाद दी। जानवी 17 ज़बानों में गाती हैं: तेलुगु, अंग्रेज़ी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, तमिल, नेपाली, कन्नड़, उड़िया, उर्दू, हिंदी, बंगाली, लंबाड़ी, मलयालम और जुनूबी अफ्रीकी। वो फ़िलहाल एक मुकामी प्राइवेट जूनियर कॉलेज में साल अव्वल की तालिबा हैं। मालूमात के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब के दौरे के दौरान जानवी ने इसे सुनकर ही सीखा और गाया। इसने यौम अतफाल के मौके पर हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा बाल उत्सव 2021 के गानों के मुकाबले में हिस्सा लिया और पहला इनाम हासिल किया। पहला इनाम जीतने वाले को हरियाणा के गवर्नर B दत्तात्रेय ने मुबारकबाद दी। इसके बाद से लगातार तीसरे साल जानवी बाल उत्सव मुकाबले में पहला इनाम जीतने में कामयाब रही हैं। गाने के अलावा इसने तकरीब में मिमिक्री भी की। मंचिर्याल में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की तालीम हासिल कर रही हूँ। मुझे गाने में दिलचस्पी है। मेरे रोल मॉडल गुलकार SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा हैं। मैं दोनों गुलकारों से मुतासिर हूँ। मैंने बचपन में ही गाना और अदाकारी 4 साल की उम्र में शुरू की थी। 6 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म के साथ किया और मैं कुल 17 ज़बानों में गा सकती हूँ, जानवी ने कहा। अपनी वालदा सुजाता के साथ उन्होंने मजीद कहा कि वो इसके कैरियर के रास्ते में इनकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी मई के पहले हफ्ते में तेलंगाना का दौरा करने का इम्कान है। अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान वो वरंगल में एक मीटिंग में शिरकत करेंगे और बाद में हैदराबाद में पार्टी कायदीन के साथ मीटिंग तलब करेंगे। रियासती यूनिट ने राहुल गांधी की मीटिंग के लिए मद्दुआ करने वालों को हतमी शक्ल देना है। इन तमाम पहलुओं पर तेलंगाना के इंचार्ज मानिक्यम टाइगोर की जुमे को यहाँ कायदीन के साथ मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के दौरान पार्टी रहनुमाओं ने पार्टी की रुकनीत मुहिम पर तबादला ख्याल किया, जिसने 40 लाख का हिंसा अबूर किया। चूंकि रुकनीत की मुहिम खत्म हुई, पार्टी अब इन तमाम लोगों तक इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज कर रही थी, जिन्होंने पार्टी की रुकनीत हासिल की थी। गांधी भवन में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया जा रहा है। मानिक्यम टाइगोर जिला कांग्रेस कमेटी के सरबराहों, साबिक उज़रा और MLAs और दीगर लीडरों के साथ इंतखाबी तैयारियों पर तबादला ख्याल करेंगे। TPCC के सदर A रेवंत रेड्डी, संगारेड्डी MLA T जग्गा रेड्डी, MLC जीवन रेड्डी, साबिक वजीर J गीता रेड्डी और दीगर सीनियर कायदीन ने इजलास में शिरकत की। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने जुम्मा 15 अप्रैल को आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरहद पर एक बस की चेकिंग के दौरान 1.9 करोड़ रुपए नकद जब्त कर लिए। बेहिसाब नकदी इस वक्त जब्त की गई जब पुलिस NTR जिले में जग्यापट्टिया के करीब एक चेक पोस्ट पर चेक कर रही थी। पुलिस मुबैना तौर पर तेलंगाना के हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जाने वाली रियासती ट्रांसपोर्ट की बस का मुआयना कर रही थी, जब उन्हें 1.9 करोड़ रुपए नकद मिले, जिनके पास कोई कागजात नहीं थे।
چلاکلو پولیس نے نقدی ضبط کر لی اور اس واقعے میں 2 افراد کو بھی حراست میں لے لیا۔ ضبط شدہ نقدی کو چلاکلو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور پولیس افسران نے کہا کہ اسے محکمہ انکم ٹیکس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک پہلے پہنچے۔